ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। एटीएस ने किए धारदार शस्त्र जब्त, एक गिरफ्तार। सांस्कृतिक भवन का काम समय के भीतर पूरा करने के निर्देश। फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण में मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी। ग्राम हाथरून के प्राथमिक आरोग्य केंद्र की एम्बुलेंस बनी शोपीस। पिछले 9 महीनों से मुख्य बस स्थानक का पार्किंग स्टैंड बंद। अब समाचार विस्तार से। अकोला के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने खदान परिसर के घर में छापा मारकर धारदार शस्त्रों का जखीरा जब्त किया। इस कार्रवाई में 3 तलवार, 5 गुप्ती, 1 कटार और रामपुरी चाकू जब्त किया गया। आतंकवाद विरोधी दस्ते ने 3 तलवार, 5 गुप्ती, 1 कटार जब्त करने की कार्रवाई की है। एटीएस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि अकोला के यूसुफ अली खदान परिसर में एक घर में घातक शस्त्र बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद एटीएस ने छापे की कार्रवाई करते हुए 50 वर्षीय कमल सिंह उमराव सिंह बावरी को गिरफ्तार किया। उसके घर की तलाशी लेने पर 80 सेंटीमीटर लंबी 3 तलवार, 25 सेंटीमीटर लंबी 5 गुप्ती, कटार और 37 सेंटीमीटर लंबा रामपुरी चाकू जब्त किया गया। इन शस्त्रों की कीमत 7,000 आकी गई है। आरोपी पर भारतीय हथियार कानून की धारा 425 व 135 मुंबई पुलिस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में एटीएस विभाग के प्रमुख विलास पाटिल और उनकी टीम ने की। आज अकोला येथील एटीसी दहशतवाद विरोधी कक्ष या आम्हाला गोपनीय बातमीदारामार्फत खात्रीशीर खबर मिळाली की कमल सिंग उमराव सिंग बावरी राहणारी सुपारी खदान हा त्याच्या घरी प्राणघातक शस्त्र तलवार बनवतो, चाकू बनवतो, गुप्ती बनवतो आणि ती विक्री करत आहे। त्याच्या घरी मोठा स्टॉक आहे। अशा खात्रीशीर खबरेवरून आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिथे छापा मारला असता कमल सिंग उमराव सिंग बावरी राहणारी सुपारी खदान वय 50 वर्ष याच्या घरामध्ये 3 तलवार, 5 गुप्ती, 1 कट्यार असे 6, 2, 8 प्राणघातक शस्त्र मिळून आले, जे धारदार प्राणघातक शस्त्र होते आणि ते आता इलेक्शनचा पिरियड असल्यामुळे घरामध्ये बाळगणं, विक्री करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे। म्हणून आम्ही त्यांच्या विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तसेच भारतीय हत्यार कायदा कलम 425 आणि मुंबई पोलीस कायदा 33/135 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आणि आरोपी कमल सिंह उमराव सिंह बावरी याला अटक केलेली आहे। लंबे समय से सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस काम को समय के भीतर पूरा करे, इस प्रकार के निर्देश पालक मंत्री बच्चू कडू ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। अकोला में निर्माणाधीन रामदासपेट स्थित सांस्कृतिक भवन का मुआयना जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने किया। सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य समय के भीतर तुरंत पूरा करे, इस प्रकार के निर्देश पालक मंत्री ने संबंधित विभाग को दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल, महानगर पालिका आयुक्त संजय कापड़नीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी, आर्किटेक्ट, जिला क्रीड़ा अधिकारी आसाराम जाधव, लिपिक महेश पवार, प्रशांत खापरकर, निशांत वानखेड़े आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सांस्कृतिक भवन के बचे हुए प्रस्तावित आंतरिक निर्माण कार्य, सांस्कृतिक भवन का विद्युतीकरण, कंपाउंड वॉल,
4 मुख्य प्रवेश द्वार, पीने के पानी की सुविधा, सीसीटीवी सुविधा, फायर फाइटिंग सुविधा को पूरा करने के निर्देश दिए गए। 18 दिसंबर 2017 को जिलाधिकारी तथा जिला क्रीड़ा संकुल समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सांस्कृतिक भवन के आंतरिक और विद्युतीकरण काम के लिए ज्येष्ठ रंगकर्मी राम जाधव तथा अन्य नाट्य कर्मियों की उपस्थिति में पुणे के इंटीग्रेट डिजाइन एंड कंसल्टेंट के वास्तु विशारद को सुझाव दिए गए थे, जिसके लिए 13.63 करोड़ की रकम का बजट तैयार कर तांत्रिक मान्यता के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के पास प्रस्तुत किया गया है। इस बजट को मंजूरी मिलते ही इस काम की ई निविदा प्रक्रिया जिला क्रीड़ा संकुल समिति अकोला के मार्फत निकाली जाएंगी। शहर में चल रहे फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में दूसरे राज्यों के मजदूरों को लगाया गया है, जिनकी सुरक्षा को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अकोला शहर में लंबे समय से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके निर्माण कार्य में दूसरे राज्यों के मजदूर लगाए गए हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहां काम करते नजर आ रहे हैं। दूसरे राज्यों के इन मजदूरों को सुरक्षा के किसी भी प्रकार के उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं। ऐसे कामों के लिए मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी है और इस पर ध्यान रखना संबंधित विभाग का कर्तव्य है। बावजूद इसके मजदूरों की सुरक्षा की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अकोला में चल रहे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई गई है। क्रेन की सहायता से भारी भरकम सामान काफी ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। क्रेन की सहायता से सामान के साथ ही मजदूर भी काफी ऊंचाई तक जा रहे हैं। यदि किसी मजदूर का संतुलन गड़बड़ाता है और मजदूर नीचे गिरता है तो इसमें उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ काम कर रहे मजदूरों को सादा हेलमेट तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि मजदूरों की जान की कोई कीमत संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं है। संबंधित विभाग भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। बालापुर तहसील के ग्राम हाथरुन के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में एम्बुलेंस रहने के बाद भी केवल चालक के अभाव में गंभीर स्वरूप के मरीजों को निजी वाहन के माध्यम से अकोला के अस्पताल जाने की नौबत आ गई है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरुन के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में पिछले कई महीनों से एम्बुलेंस का ड्राइवर न होने के कारण मरीजों को निजी वाहनों से अकोला अस्पताल में जाना पड़ रहा है। गांव की एक महिला की तबीयत अचानक सीरियस होने के कारण प्राथमिक आरोग्य केंद्र में लाया गया था, लेकिन रात के समय इस महिला की हालत और अधिक गंभीर हो गई थी। यहाँ उपस्थित डॉक्टर ने महिला को तुरंत अकोला के जिला अस्पताल में ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन एम्बुलेंस का चालक न होने के कारण महिला के परिजनों को निजी वाहन की व्यवस्था करने में काफी समय लग गया था। इस दौरान महिला की तबीयत और अधिक खराब हो गई थी। इसे देखते हुए पंचायत समिति सदस्य के वाहन से महिला को देर रात तक अकोला के जिला अस्पताल में लाया गया। एम्बुलेंस चालक के लिए प्राथमिक आरोग्य केंद्र के डॉक्टरों ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर एम्बुलेंस चालक की मांग की है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में 2 सफाई कर्मचारी है, जिसमें एक सफाई कर्मचारी की ड्यूटी 15 दिन की नाइट है तो दूसरे कर्मचारी की 15 दिन नाइट ड्यूटी है। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में रात में सोने के लिए गांव के एक व्यक्ति को यहां रखा गया है, जबकि सफाई कर्मचारी अपने घर आराम फरमाते नजर आते हैं। यहां के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में सुबह के समय कर्मचारी पहुंचते हैं और शाम के समय लौट जाते हैं। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। यहां के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल दस्तखत कर चले जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आर्थिक साठगांठ होने के कारण किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण कई गांव के नागरिकों को इमरजेंसी के समय अकोला शहर की दौड़ लगानी पड़ रही है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सिटी न्यूज के लिए काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट। उनके रहवासी है। यहाँ हमारे हथुन में अपने मेन हॉस्पिटल है PSC। यहाँ पर जो है तो एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है, स्टाफ की कमी है। यहाँ जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर है जिनकी ड्यूटी है भी यहाँ, इन्होंने हमें सहायता करी, लेकिन जो बाकी के जो दूसरे मतलब ड्राइवर या और परमानेंट ड्राइवर तो यहाँ परमानेंट है, लेकिन ड्राइवर अभी मौजूद नहीं है। और गाड़ी और रात में तो रहता ही नहीं। और जो गाड़ी जो है तो गाड़ी वो बता रहे गाड़ी का प्रॉब्लम कुछ तो भी है, बैटरी नहीं है या गाड़ी चालू नहीं हो रही है, जो भी है। अभी हमने यहाँ गाड़ी को लोड कर गाड़ी चालू करने का प्रयत्न भी कर, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। वो क्या कारण है हमको मालूम नहीं, लेकिन अभी हमारे को यहाँ आवाज सुविधा हो रही है। हमारे पेशेंट का कम ज्यादा होता है, इसका रिस्क कौन लेगा?
अकोला के मुख्य बस स्थानक का पार्किंग स्टैंड लॉकडाउन के समय से बंद पड़ा है, जिसके कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के वाहनों के कलपुर्जे चोरी हो रहे हैं। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर वाहन पार्किंग के लिए सुविधा की गई है। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर रोजाना हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। कुछ लोगों की ड्यूटी दूसरे गांव में होने के कारण वह अपने वाहन पार्किंग स्टैंड में लगाकर जाते हैं, परंतु लॉकडाउन के कार्यकाल से संबंधित पार्किंग ठेकेदार का ठेका बंद किया गया है, जिसके कारण पिछले 8 महीनों से मुख्य बस स्थानक पर लोग अपने वाहन पार्किंग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से असुरक्षित हो गए हैं। यहाँ अपने वाहन खड़ा करने पर वाहनों में से पेट्रोल और अन्य प्रकार का सामान चोरी हो रहा है। महाराष्ट्र परिवहन महामंडल पहले ही घाटे में चल रहा है। वाहन पार्किंग का ठेका देने पर कुछ प्रमाण में महामंडल की आय हो सकती है, बावजूद इसके इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। वाहन पार्किंग के ठेके की निविदा प्रक्रिया यह विभागीय कार्यालय से होती है, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 8 महीनों से लॉकडाउन के कारण बस स्थानक बंद था, अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है, फिर भी वाहन पार्किंग की किसी भी प्रकार की निविदा नहीं निकाली गई है, जिसके कारण यात्रियों समेत बाहर गांव काम करने वाले कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए अकोला से किसान मंच के 200 किसान रवाना हुए। यह किसानों के साथ धरना देंगे और 12 जनवरी को वापस लौटेंगे। अकोला में अशोक वाटिका परिसर से लगभग 200 किसानों का दल किसान मंच की अगुवाई में दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली में 42 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों को समर्थन देने के लिए सभी किसान अकोला में अशोक वाटिका में इकट्ठा होकर 2 लग्जरी बस तथा 8 4 पहिया वाहनों से दिल्ली की ओर रवाना हुए। किसानों का यह दल 12 जनवरी को अकोला वापसी करेगा। इस दौरान दिल्ली में किसान विकास मंच की ओर से राष्ट्रपति को निवेदन किया जाएगा तथा प्रतिनिधि मंडल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर अशोक वाटिका परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधान परिषद की पूर्व उपसभापति मानिकराव ठाकरे ने की। इस अवसर पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। किसानों को रवाना करने से पहले अशोक वाटिका में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया और सभा लेकर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का निषेध किया गया। उसके बाद किसानों के दल को विदाई दी गई। इस अवसर पर किसान और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोटफल पुलिस ने अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत सांगवी बाजार और घुसर में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़े प्रमाण में देशी शराब जब्त की है। अकोटफल पुलिस थाने के डीबी कर्मचारियों को गुप्त जानकारी मिली थी कि सांगवी बाजार में अवैध रूप से गोपाल मानिकराव विलेकर शराब बेच रहा है। इस जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई कर आरोपी के पास से 80 देशी शराब की बोतलें जब्त की, जिनका मूल्य 2400 रुपए है। उसी प्रकार दल ने दूसरी कार्रवाई घुसर में की। इस कार्रवाई में रमेश भगवान मानखड़े को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी शराब की 35 बोतलें जब्त की गई, जिनका मूल्य 2100 रुपए था। यह कार्रवाई अकोटफाइल के थानेदार महेंद्र कदम के मार्गदर्शन में सुनील टोपकर, संजय पांडे, दिलीप इंगोले, छोटू पवार, सिद्धार्थ जंजाल ने की। जनता भाजी बाजार में अब ठोक भाजी बिक्री नहीं होंगी। जिला प्रशासन और महानगर पालिका ने यहां ठोक भाजी बाजार को बंद किया था, जिसे लेकर धरना दिया गया था। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र के जनता भाजी बाजार में ठोक सब्जी व्यवसायी द्वारा नीलामी की जाती है। रात 9 बजे से सुबह तक होने वाली इस अवैध नीलामी की वजह से लोनी मार्ग तथा अन्य स्थानों पर स्थानांतरित ठोक व्यवसायी पर अन्याय हो रहा था। इस कारण सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले मुख्य बाजार में ठोक व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 जनवरी से श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया था। इस आंदोलन के दखल लेते हुए जिलाधिकारी ने महानगर पालिका आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आश्वस्त किया कि थोक बाजार जनता बाजार से हटाया जाएगा। इस संदर्भ में नोटिस जारी की जाएंगी। अकोला महानगर पालिका प्रशासन ने कोरोना काल में मुख्य जनता सब्जी बाजार बंद करते हुए थोक सब्जी विक्रेताओं को अपनी दुकानें लोनी मार्ग स्थित नए सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले मुख्य सब्जी बाजार में स्थानांतरित करने को कहा था। कुछ माह बाद प्रशासन की अनुमति के बिना अन्य व्यवसायियों ने जनता सब्जी बाजार में थोक सब्जियों की नीलामी शुरू की थी, जिसे लेकर अनशन शुरू किया गया था। अब जनता सब्जी बाजार से थोक सब्जी बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया है।
खदान पुलिस ने प्रतिबंधित चाइना मांजा जब्त किया है। सिंधी कैंप के कटलरी स्टोर में एक प्रतिबंधित चाइना मांजा बिक रहा है। इस प्रकार की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापे की कार्रवाई की। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने चाइनीज मांजा विक्रेताओं पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के पश्चात कुछ पुलिस थानों की सीमा में चाइनीज मांजा बेचने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच खदान पुलिस थाना निरीक्षक डीसी खंडेराव को गुप्त जानकारी मिली कि सिंधी कैंप के आशीर्वाद कटलरी में चाइनीज मांजा बेचा जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने डीबी कर्मचारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते ही दल ने जाल बिछाकर 35 वर्षीय चंद्र कुमार श्यामलाल आहूजा को गिरफ्तार कर उसके पास से 11 मांजे के बंडल मूल्य 11,300 रुपए का मांजा जब्त कर लिया। उक्त कार्रवाई शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में सुरेंद्र दाभाड़े, राजेश वानखड़े, कपिल राठौड़ ने अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। एटीएस ने किए धारदार शस्त्र जब्त, एक गिरफ्तार। सांस्कृतिक भवन का काम समय के भीतर पूरा करने के निर्देश। फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण में मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी। ग्राम हाथरून के प्राथमिक आरोग्य केंद्र की एम्बुलेंस बनी शोपीस। पिछले 9 महीनों से मुख्य बस स्थानक का पार्किंग स्टैंड बंद। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।